हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली जीके, जिसमें हम लेकर आते हैं जनरल नॉलेज से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी के पेपर चल रहे हैं अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम। तो आज है 24 अगस्त और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। तो इसके हम आज जीके के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ से जीके के प्रश्न ही शुरू हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, डैश ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्मों पर डाला गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर हो जाएगा सनबर्स्ट। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट बड़े महाद्वीप का नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो पृथ्वी के सबसे बड़े कॉन्टिनेंट यानी कि बड़े महाद्वीप का नाम क्या है? पेंजिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिए गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विश्व बैंक। अगला है, वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं, समानता, असमानता, आर्थिक प्रणाली और अस्पृश्यता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समानता। अगला प्रश्न है, हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व कला दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो 15 अप्रैल को मनाया जाता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महिलाओं और SC/ST समुदायों में उद्यमता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? स्टैंड अप इंडिया करके। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर सी, हरिहर और बुक्का के द्वारा। अगला है, मेगा शहर वे शहर हैं जिनकी जनसंख्या डैश से अधिक है। ऑप्शन दिए गए हैं 20 मिलियन, 15 मिलियन, 10 मिलियन या 5 मिलियन। तो किससे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 मिलियन, इसका आंसर हो जाएगा 10 मिलियन। ऑप्शन नंबर सी 10 मिलियन से अधिक है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 प्रति माह की पेंशन प्रदान करना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। अगला है, द क्रॉनिकल्स ऑफ नॉर्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर बी, C.S. लुइस। अगला है, जन्म या अप्रशासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास या मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शून्य जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ITEC कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत के GST मॉडल में संरचनाओं स्ट्रक्चर्स की संख्या क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 4 है। WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर किसके द्वारा लिखा गया था? द गॉडफादर उपन्यास लिखा गया था मारियो पुजो, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पैन का पूर्ण रूप क्या है? पैन का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, प्राइवेट अकाउंट नंबर, पर्सनल अकाउंट नेम, परमानेंट अकाउंट नंबर और पर्सनल अकाउंट नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, परमानेंट अकाउंट नंबर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य, ऑप्शन नंबर ए। भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के पास है।
फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक डैश के माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं। तो किसके जरिए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चैटी पीपल। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी है? तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये किस दिन को मनाया जाता है? 5 मार्च को। अगला प्रश्न है हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 ब्रिक्स वर्सेल्स में मान्यता मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला है ह्यूमन राइट्स एंड इन ह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वी.आर. कृष्णा अय्यर। अगला प्रश्न है कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर डी। अगला है दिल्ली का पहला जो सुल्तान था वो कौन था? दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? नाइट्रोजन की खोज की थी डैनियल रदरफोर्ड ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डैनियल रदरफोर्ड। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी सामान्य पोर्टल है? इनमें से जीएसटी सामान्य की पोर्टल कौन सा है? तो इसमें दिए गए हैं ऑप्शन www.gst.gov.in। तो ए इसका राइट आंसर है। अगला है किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? ब्लू माउंटेन किस पर्वत को कहा जाता है? नीलगिरी को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जब किसी देश की आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों सहित में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं और जिसे अखाड़ा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुश्ती या पहलवानी। अगला प्रश्न है किस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में समन अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक गाइड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, FAO। अगला प्रश्न है पृथ्वी का एल्बिडो काफ़ी हद तक किससे प्रभावित होता है? तो ये प्रभावित होता है ऑप्शन नंबर बी, बादल छा जाने से। अगला प्रश्न है डीएनए की संरचना किसके द्वारा की गई थी? डीएनए की संरचना की गई थी ऑप्शन नंबर बी, जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। अगला है किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया था? तो ये किया था ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिशिंग। अगला प्रश्न है साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो साहित्य नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। और जर्मनी की राजधानी कौन सी है? जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज 24 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी जीके के क्वेश्चन थे आपने देखे, तो काफ़ी इजी पेपर था। मिलते हैं से नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।